बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और अब मेरा सलाम पहुँचे आप सबको। पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद गया हुआ था। वहाँ एक मियाँ बीवी मेरे पास तशरीफ़ लाए और उनका मसला बहुत अजीब व गरीब था। उन्होंने कहा कि हमारी 3 बेटियाँ हैं और जो हमारी बड़ी बेटी है हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि वो चूँकि बड़ी है और जब वो पैदा हुई तो वी एक्सपेक्टिंग कि बेटा पैदा होगा, तो हमने कपड़े भी बेटों वाले लिए हुए थे और हमारी डिज़ायर भी यही थी, तो हमने उसको बेटों की तरह ही ट्रीट किया। और वो गाता है, खाता है, आता हूँ जाता हूँ, उसकी ये डिक्शन इस्तेमाल की। फिर स्कूल में गई तो वहाँ भी हमने उसको लड़कों वाली जो कपड़े थे वही पहन के जाती थी। उसके बाल भी हमने शुरू में बच्चों की तरह नहीं काटे, जैसे बच्चियों की तरह कटते हैं, और हमेशा बॉय कट उसके बाल काटे। फिर दूसरी बेटी आई, फिर तीसरी बेटी आई। इस बीच में ये बड़ी होती गई। इस वक्त वो 8वीं में चली गई है और अब हालात हमारे काबू से बाहर हो गए। तो उसकी वालदा ने कहा कि अब उसका जिस्म बन गया है, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो हम उसको समझा नहीं पाते। वो जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के बॉयज़ वाली, तो उसी तौर पे मेहमानों के चली जाती है। चूँकि जहाँ स्कूल पढ़ती वहाँ भी कभी कोई फंक्शन हो तो वहाँ तो चलें लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं। यानी बाद स्कूल में आपको पता है कि पहली तक, बाद में तीसरी तक और बाद में 5वीं तक को एजुकेशन होती है, बाद में बच्चियों को अलग कर दिया जाता है। लेकिन यही साल होते हैं मेकिंग के, जब बच्चियाँ टॉम बॉय बनती हैं। हर बच्ची नहीं बनती। 2 तरह के घरों में ये मामला होता है। वो जिनके घर में लड़के ज़्यादा हों, लड़कियाँ कम हों, तो वो बच्चियाँ किसी न किसी भाई से ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। सो उसके कपड़े, उसकी टोपियाँ, इवन जो टॉम बॉयज़ लड़कियाँ होती हैं, इनको खुले खुले कपड़े पहनना अच्छा लगता है, इनको बड़े जूते पहनना अच्छा लगता है, इनको ऊंची बोलना अच्छा लगता है, इनको कभी कभी गालियाँ निकालना अच्छा लगता है, इन्हें भाइयों की टोन में, भाइयों की कंपनी में रहना अच्छा लगता है। जब तक बच्चा 5वीं 6वीं में बच्ची होती है तो तब तक उसकी लुक्स में या जिस्म में कोई फ़र्क नहीं होता। पर जो ही बच्ची ज़रा बड़ी होती है, टीन एज में जाने लगती है, तो ज़रा उसका जिस्म बनता है लड़कियों की तरह। तो ये वो वक्त होता है जब भाइयों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं रहता। और माँ बाप अगर इस मौके पे कॉन्शियस ना हो तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। अब मेरे पास एक दफ़ा एक भाई अपनी अहलिया के साथ आए, तो वो अपनी बहन के लिए बहुत परेशान थे। उनकी शिकायत ये थी कि शी इज़ बिहेविंग लाइक ए टॉम बॉय, और खाने पीने के मामले में पच पच करती है। जब हम होटल में जाते हैं बड़े बड़े लुक़मे लेती है, हम समझा नहीं पाते, डरते हैं कि वो ये ना कहें कि भाभी की वजह से। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जब अपने घर में ये जाएगी तो बहुत एम्बेरसिंग सूरत हाल होगी। आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, या जो भी आपका रिश्ता हो। इनफैक्ट जब भी हम कुछ चीज़ों से, नेचर से हट के अननेचुरल होते हैं, शुरू में मज़ा आता है, कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है। बच्चा जब वो मुज़क्कर बोलता है, चले पठान भाई तो वैसे मुज़क्कर मुअन्नस का सत्यानाश करते हैं, लेकिन अगर बच्चियाँ बच्चों की तरह, मेल बच्चों की तरह बात करें तो शुरू में इट साउंड्स गुड और हम फिर मुस्कुराते हैं। फिर जैसे जैसे उनको कपड़े भी वैसे लेके देने लगते हैं, उसके जो नताइज निकलते हैं, आपको पता है दुनिया में सबसे साफ़ सुथरी अगर कोई ब्रीड होती है तो वो लड़कियों की होती है, औरतों की। इन्हें अपने जिस्म का बहुत ख्याल होता है, अपने नहाने धोने का, अपने बालों का बहुत एहतमाम करते हैं। वो तो ज़रा से बाल ख़राब होने लगे, आगे 2 चूंचे, हमें तो कभी ज़िंदगी में कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि बालों की चूंचे 2 हैं कि 3 हैं, ये खुरदरे हैं कि नहीं हैं। पर लड़कियों को अल्लाह ने ये सेंस दी होती है, अपने चेहरे को, हाथों को, पाँव को, एड़ी, एक एक चीज़ का उन्हें ख्याल होता है, इसलिए हमेशा महकती रहती हैं। और जो बच्चियाँ इस खूबसूरती में नहीं होती उन्हीं को हम टॉम बॉय कहते हैं। टॉम बॉयज़ ऐसी बच्चियाँ होती हैं कि जो हफ्ता हफ्ता नहाती नहीं हैं। अच्छा, आप सोचिए जब ये बड़ी हो जाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती हैं, तो भी उनकी आदत यही रहती है। फिर वो जब शादी का मौका आता है, आते इतनी पक्की हो जाती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, आते नहीं हिलती। मेरे पास कभी कभी ऐसी पेशेंट बच्चियाँ आती हैं तो मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि अल्लाह की बंदी हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी हो, और तुम मेरे पास आए हो जैसे कोई उजड़ी हुई बूढ़ी होती है ना, बाल बिखरे हुए। मुझे याद है एक बच्ची ने मुझसे कहा कि सर मैं तो 10 दिन अपने बाल ही नहीं धोती, मैं कभी खोलती भी नहीं हूँ। तो जैसे नानियों दादियों के बाल बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, एक पूरी गुत भी नहीं बनती, एक चुटकी सी रह जाती, उतने उसके बाल थे। अच्छा, होंठ, गालें, ऐसा लाव बाली। देन शी सेड, सर आई एम अ टॉम बॉय, आई वाज अ टॉम बॉय एंड आई वुड बी अ टॉम बॉय, आई डोंट केयर कौन नहाए, मियाँ को मेरे को नहाने का शौक़ है, नहाता रहे,
अच्छा, जिन बातों पे वो लड़के एतज़ार, उनमें कुछ इशू ऐसे थे जो उसके टाइम टॉम बॉयश एटीट्यूड की वजह से थे, और शादी के बाद मियाँ उसको टॉम बॉय से टॉम गर्ल नहीं बना सकता, क्योंकि 22-24 साल में जो आपकी आदत बनी कपड़े पहनने के बारे में, नहीं केयर फ्री, जिसम से स्मेल आ रही है तो आती रहे, दांत साफ किए नहीं किए इट मेक्स नो डिफरेंस, खाना खाया बेतरतीबी से खाया, अच्छा सब करते हुए किसी ने कुछ कह दिया ना खाना तो खाओ ना जाओ, अच्छा टॉम बॉय में लिहाज नहीं होता क्योंकि उसने लड़कों को बेलिहाजी से बात करते हुए देखा होता है। वैसे तो बच्चों को भी चीज़ें तमीज़ तहजीब साथ साथ सिखाते रहना चाहिए, वरना जैसे जैसे जो बड़े होते हैं और अनघरत होते हैं उस वक्त इनकी फिर शेप नहीं बनती। ये जो कुम्हार होता है वो भी सूखी मिट्टी के साथ कुछ नहीं करता, जब मिट्टी गीली होती है वेट होती है उसको फिर वैसे प्यार से बनाता है, कभी कनाली बना ली, कुजा बना लिया, गिलास बना लिया, सुराही बना दी, दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत पॉटरी वो बना लेता है, महंगी बेचता है, पर वो वेट होती है, उस वक्त वो तैयार होती है शेप लेने के लिए। तो जब बच्चों की उम्र होती है शेप लेने की तो उन्हें बेटों को बेटा बनाया कराएं, बेटियों को बेटियां बनाया। खातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे बच्चों और बच्चियों की आदतें बनती हैं ये नस्लों तक जाती हैं। अगर आपने बेटे और बेटी को आदत नमाज की डाली तो उनकी नस्ल तक ये जाएगी, आपने नहीं डाली वो नहीं पढ़ती तो उसकी नस्ल भी नहीं पड़ेगी। सो आप अपनी ज़िंदगी में ही सदका जारिया से महरूम हो जाएंगे। वो लोग जो अपने बेटियों के बाल बॉय कट बनाते हैं, एक आध दफ़ा तो चले ठीक है शौकिया, पर उसके बाद उनको धीरे धीरे, अभी बाल छोटे भी हों तो हल्का सा दुपट्टा नुमा कोई चीज़ उनको देनी चाहिए। इसी तौर पे बच्चियों को बचपन से ही पिंक जूते लेके दें, और जो जूतों की शेप है वो भी लड़कियों जैसी, और उसको ख़ुद पसंद करने की भी एक जो ट्रेनिंग है वो देनी चाहिए। इस वक्त जब कपड़े लेने जाते हैं तो लड़कों वाली पैंटें और लड़कों वाली शर्टें कॉलर वाली, ये कॉलर वाली शर्टें लड़कियां नहीं पहनती, लड़कों की शर्टें और तरह की होती हैं, लड़कियों का बिल्कुल और तरह का फ़र्क होता है और उनके डिज़ाइन बदलते रहते हैं। अगर आपको बच्चियों के वो रंग बिरंगे गरारे लगारे पशकारे जो भी होते हैं वो पसंद नहीं है तो बाबा उसमें भी तो मॉडर्न चीज़ें हैं, उनको कैरी कर लिया करें, पर बच्ची को वो पहनने को दें कि जो आने वाले दिनों में वो कैरी कर सके और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। अच्छा, जो आखिरी दिलचस्प बात आपको बताऊं, टॉम बॉय बनने में कभी कभी माँ भी वजह बनती है कि जो खुद लड़का पैदा नहीं हुई और अपने ज़माने में वो टॉम बॉय थी, फिर उसको घर वालों ने मार ताड़ के दबा के लड़की बना दिया, तो फिर अपनी बच्ची पे वो उन पुराने ख्वाबों को और हसरतों को निकालती है, उसको वैसे ही वो ग्रो करने लगती है। पर ये बच्चियाँ आमतौर पे आपके लिए बाद में बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट करती हैं। आप सोचें, तकरीब पे हम जाते हैं, कौन आपको बताता है कि होंठों पे लिपस्टिक लगानी है? कौन आपको बताता है कि अपने अपने बालों को ठीक करना है? कौन आपको बताता है कि आपका चेहरा ताज़ा लगना चाहिए, एक खूबसूरत लगना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए, बुझा हुआ उजड़ा हुआ ना हो? लड़के ये सब नहीं करते चूँकि उनकी ज़रूरत, डिमांड या उनकी शख्सियत का वो हिस्सा नहीं है। लड़कियों को दुनिया में खूबसूरत लगना है, उनकी खूबसूरती ही उनकी पहचान बननी है, और ख़ूबसूरती को तवाज़न के साथ, उम्दगी के साथ अगर वो नहीं सीखेंगी, नहीं देखेंगी तो ज़ाहिर बाद में बड़े होकर फिर वो तंग होती हैं, खुद भी तंग होती हैं, उनके मियाँ भी तंग होते हैं और मियाँ के ससुराल वाले भी तंग होते हैं, और उस वक्त की जो तंगी है कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। तो ए प्यारो, अपनी बच्चियों को प्यार करें, बहुत अच्छा है, पर प्यार एक लिमिट के अंदर करें, लड़कीपन उसका ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि ये खूबी अगर बदसूरती में बदल गई तो नस्लों तक जाती है और फिर आपको दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और तब हम कुछ कर नहीं सकते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।